नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 26 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन की मिट्टी से कर लेना ही है गुप्त उपाय। 3 दिन के भीतर होगी हर मनोकामना पूरी और घर में होगी धन की वर्षा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सभी दर्शकों को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हर वर्ष मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी की मनाई जाती है। इस दिन को हमारे शास्त्र में बेहद ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन एकादशी माता प्रकट हुई थी, इस वजह से इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि सिर्फ एक एकादशी के व्रत के करने से व्यक्ति को 1 लाख बराबर अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, साल 2024 में नवंबर के महीने में 26 तारीख मंगलवार के दिन उत्पन्ना एकादशी मनाई जाएगी। वहीं इस दिन यदि आप माता तुलसी के बताए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो बस इतना उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में मदद मिलती है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस बार यह तिथि 25 नवंबर को मध्य रात्रि के बाद 1:01 आरंभ होगी, यानी कि तब 26 नवंबर की तिथि लग चुकी होगी। इसका समापन 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर होगी, यानी कि उदय तिथि के अनुसार उत्पन्न एकादशी 26 नवंबर को रखा जाएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की एकादशी पर माता तुलसी की पूजा करने से और गंगा स्नान दान पुण्य करने से एवं तुलसी माता की मिट्टी से जुड़े इस उपाय को करने से साधक को भी बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी माता बहनों को पुत्र की आवश्यकता है, जिनकी कोख शून्य है, ऐसी महिला भी एकादशी के दिन इस खास उपाय को करके यश पुत्र की प्राप्ति कर लेती है। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 26 नवंबर मंगलवार के दिन यहाँ पर करीब 90 वर्ष के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी तिथि पड़ने जा रही है। दोस्तों, यह एकादशी इस बार मंगलवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योग का निर्माण होने जा रहा है, जो है स्वर सिद्धि योग, अमृत योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है और इस दिन आप चुपचाप किसी को भी ना बताएं तुलसी माता का यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या का हल संपूर्ण रूप से हो जाता है। दोस्तों, वैसे तो एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं, पर 26 नवंबर 2024 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष माह की एकादशी तिथि यानी कि उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशी में बड़ी मानी जाती है। इस एकादशी तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने वाला है, जिससे स्वर सिद्ध योग, अमृत योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्ध योग में एकादशी तिथि का पड़ना बेहद ही दुर्भाग्य होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में जीवन में सुख समृद्धि होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी माता की अगर पूजा उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या को निदान तत्काल रूप से हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा पाठ आराधना से हमें
कई गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़े यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर हो या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर में उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी, जय श्री नारायण। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल हैप्पी जिंदगी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही मार्गशीर्ष में माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को हम उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाए जाते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के श्री अंग से यही एकादशी माता प्रकट हुई थी। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा है, जो कि हमने आपको वीडियो के अंत में बताई थी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरीके के पाप से कर्म से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर माता लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसती है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को भी इस दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़े यह विशेष उपाय जरूर कर लेने चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तुलसी माता एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत चमत्कारी और बहुत ही शीघ्र लाभ प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तंत्रिक प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है। परमात्मा के अनेक दुर्भाग्य वरदान में बरगद तुलसी का अमृत प्रतिरूप भी कहा गया है। यहाँ तुलसी माता का पौधा लगा होता है, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है। और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। इन्हीं कारणों से भी हिंदू परिवारों के घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा विद्यमान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना अति आवश्यक है। दोस्तों आप अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए इस उत्पन्ना एकादशी वाले दिन तुलसी माँ चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों कई सारे लोग अक्सर जाने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़ी कई गलती कर देते हैं, जिससे कि उन्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं, लेकिन तुलसी मैया को चुनरी नहीं उड़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि हमारे घर के माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर जब तुलसी को लाल चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन लाल मंगल का रंग है
और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं हैं। बुध के अनुकूल ग्रह शनि और शुक्र हैं। इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद चमेली या नीली चुनरी चढ़ाएं अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलती कर देते हैं कि तुलसी को चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए लोग हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि का, कई लोग तो सीधा तुलसी विवाह का इंतजार करते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों, जब भी कभी आपको ऐसा लगे तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है, आपको तुरंत ही बाजार से नई चुन्नी रहकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुन्नी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुन्नी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्ति विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं एवं ऐसे लोगों को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराने से सारे अभाव, कलह, पाप, दुख और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी नहीं रखते। तुलसी माता हो जाती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ हमेशा आपको मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक एकादशी में तुलसी मैया और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध घी का 9 पत्ती वाला दीपक अर्पित करें और उनकी आरती करें। तुलसी विवाह के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपये का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में गरीबी, दर्द खत्म होना शुरू हो जाता है। तुलसी माता को लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है, इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी के आपके घर में कृपा बरसना शुरू कर देती है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ दोष खत्म होता है और आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुनरी जैसी चीज़ तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाएं। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप एकादशी के दिन संध्या काल में माँ के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपनी पति की लंबी आयु की कामना करें। इस एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा वास बना रहता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी को हमेशा अपने विषम संख्या में रखना चाहिए, इसलिए अपने घर में 1 या 3 या 5 तुलसी के पौधे रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तुदोष दूर होते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा लाना शुभ होता है। साथ ही इस दिन विधि विधान से की गई पूजा बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आएं, पर कहीं से तुलसी को पौधा उखाड़ कर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है। हाँ, तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर घरों में राम तुलसी ही लगाई जाती है जो हरे रंग की होती है। इस तुलसी के पौधे को उज्जवल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। रामा तुलसी घर में लगाने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भर जाता है। इसी के साथ दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन आटे से बना हुआ दीपक अपना एक अलग ही महत्व होता है, क्योंकि आटे का दीपक सबसे ज़्यादा शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के जलाने से आपको मम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, माँ अन्नपूर्ण और श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपको आर्थिक स्थिति में मजबूती होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि घी का दीपक लगा रहे हैं तो
उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डालें और दीपक जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी में रखें। फिर पूजा के दौरान उन पत्ते को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद तुलसी के पत्ते के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन लाभ के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन नहीं बल्कि 1 दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए और न ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, इस एकादशी के दिन जब आप प्रातःकाल सोकर उठें, सर्वप्रथम आप तुलसी मैया के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कष्ट जाते हैं। और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल को में थोड़े से तुलसी की मिट्टी अवश्य डाल लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है, पर आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी छुटकारा मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको कुछ उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके इस एकादशी के दिन जरूर करने चाहिए। ज़्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है, यह अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपाय करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी में आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की शक्ति रखी है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए बेहद ही आसान से उपाय के बारे में। देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन जब कभी भी आप सोकर उठें तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद अपने स्नान वाले जल में थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर को चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस एकादशी के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी की मिट्टी को अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना। ठीक है ना? इसका मतलब थोड़ी सी मिट्टी आपको हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी उंगली को हमारे हाथ में होती है, उसी के बगल में जो उंगली होती है उसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी अपने माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक करना है। ठीक है ना? मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस इतना सा ही उपाय आपके जीवन में चल रही सभी परेशानी को खत्म करने के लिए काफ़ी है। बस इतना सा उपाय आपने अपने में स्वर्थवान है आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय उन लोगों को, बहनों के लिए बेहद ही जरूर हो जाता है जो पुत्र की कामना रखती हैं, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी महिला को भी यह उपाय उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटकर ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन और एक और काम करें। इस दिन आप मूंग के आटे की 11 रोटी बनाकर गाय माता को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत ही जल्द आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। यह उपाय आपको पूर्ण एवं श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। एक छोटे से उपाय करने से ही आपको मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को भी किया है और जो भी इन उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उस कारण भी पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है या किसी तरीका का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, आपको अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भैया उस दिन का विशेष होता है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है। चलिए अब जानते हैं आखिर उपाय किस समय करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो
तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक लोटे वाले जल को आपको इस नवी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह जो वीडियो देखेंगे भक्तों, उसको यह लोटा वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रु और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए लोटे का बहुत बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब दोस्तों इस लोटे वाले उपाय को करना है, किसको, सबसे पहले हम लोग बात करना जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माताएं बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर चाहे तो वे घर में भी किसी भी सदस्य को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए भी करना चाहते हैं, तो इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकते हैं। बाकी अगर कोई घर में ऐसा है जो अपने पूरे परिवार, घर की सुख शांति के लिए यह उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए भी बड़ी माताएं बहनें में से कोई भी माता बहनें कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर कोई भी बड़ा सदस्य इस वाले उपाय को बड़ी ही आसानी से कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय, क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो, इस वाले उपाय को आप अपने घर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं इस उपाय को हमें आखिर किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए कि शाम के समय करना चाहिए। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह का समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछोगे कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा है, तो इस लोटे वाले उपाय को करने का, तो हम सबसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त आज के दिन स्वस्थ सिद्ध योग का अद्भुत निर्माण होने जा रहा है। इसलिए आप शाम से लेकर रात्रि 10 बजे तक भी इस उपाय को करना। इस उपाय को अगर इस दिन प्रदोष काल के बहुत ही महत्व होता है, बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, लोटे से जुड़ा सिर्फ यह उपाय सही तरीके से किया जाए तो जीवन की हर समस्या से आपको तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में लोटे से जुड़े धन प्राप्ति हेतु कई उपाय बताए गए हैं, जिसमें न केवल आप अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्या को भी छुटकारा पा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार लोटा जो आमतौर पर पूजा पाठ और पीने खाने के काम आता है, यदि इसका उपाय वास्तुशास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। सनातन धर्म में तांबे से पानी वस्तु को शुद्ध माना जाता है। यही वजह है कि पूजा पाठ में तांबे के पात्र का इस्तेमाल किया जाता है। मान्यता है कि पूजा पाठ में तांबे से बनी वस्तु का केवल पूजा स्वीकार होती है। वास्तुशास्त्र में तांबे से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि इन उपाय को करने से घर में धन दौलत कमी नहीं होती है, साथ ही बिजनेस या रोजगार के दिन भी रात तरक्की होती रहती है। आइए वास्तुशास्त्र के अनुसार जानते हैं कि तांबे का लोटा किस प्रकार किस्मत संवारने में सहायक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक धन लाभ के लिए तांबे का टोटका सहायक साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप जब भी दिन रात दुगनी तरक्की करते हैं तो चाहे रात को सोते वक्त तांबे के लोटे में जल भरकर सिराने पास रख कर लें। सुबह जल्दी उठकर लोटे में भरे हुए जल को किसी पेड़ पौधे में डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही बाधा दूर होगी, जिससे घर में बरकत बनी रहेगी, परिवार के सदस्यों की आमदनी बढ़ेगी और बिजनेस जॉब में तरक्की देखने को मिलेगी।
कई बार लाख कोशिश करने के बावजूद भी इंसान तरक्की की राह पर नहीं चल पाता है। मेहनत करने के बावजूद भी हर काम में बाधा का सामना करना पड़ता है। कामयाब हुआ धन की भी पानी की तरह बह जाता है। ऐसे में इन सभी समस्या को दूर करने के लिए तांबे का टोटका आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। इसके लिए आप तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें थोड़ा सा सिंदूर मिला दें। इतना करने के बाद तांबे का पात्र को रात को सोते समय सिरहाने पर रख लें। सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करें, वह जल तुलसी माता को अर्पित कर दें। कई बार घर पर किसी की बुरी नज़र लग जाती है, परिणाम स्वरूप घर में बेवजह लड़ाई होते चले जाते हैं। कहा जाता है कि घर में किसी प्रकार का वातावरण निर्माण होने से माँ लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। ऐसे में अगर आप घर पर हमेशा के लिए कलेश दूर करना चाहते हैं तो सुबह स्नान करें और उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें अक्षत, सिंदूर और लाल फूल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित कर देना। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, पैसों की तंगी से मिलती है निजात, आर्थिक तंगी दूर होती है। करने के लिए लोटे के टोटका आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए नियमित रूप से तांबे के लोटे से सूर्य अर्घ्य जल देना शुरू कर दे। मान्यता है कि ऐसा करने से धीरे धीरे आर्थिक में सुधार होता है, परिणाम स्वरूप आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। अगर आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की स्थिति काफ़ी कमज़ोर है तो तांबे के लोटे में जल भरकर पीपल के पेड़ में अर्पित कर देना। ऐसा करने से आपको धन लाभ होगा। अगर घर में पति पत्नी या परिवार के किसी सदस्य से छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो तांबे के पात्र में जल भरकर रोजाना तुलसी के पौधे में अर्पित करें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर उस उपाय को सही तरीके से किया जाए तो आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहती है। कहा जाता है कि झाड़ू का सही तरीके से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्या खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आपका साथ देना लगता है, जिसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानी है जिसे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है या किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा, तो इस उपाय को जरूर करें। वास्तुशास्त्र में सुख समृद्धि, संपदा और धन के लिए कई तरह के उपाय के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप माता लक्ष्मी किसी प्रकार प्रसन्न हुई हैं तो उस घर में सदैव धन और दौलत, ऐश्वर्य आराम से भर देती हैं। ऐसे में धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरीके के टोटके और उपाय बताए गए हैं जिसे करने से माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर मिलती है। जैसे कि आपको पता है कि माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं जहाँ पर साफ सफाई अच्छे से होती है। माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए झाड़ू से संबंधित कुछ उपाय किए जाएं तो हमेशा घर में धन और सुख समृद्धि से भरा रहेगा। आइए जानते हैं कुछ उपाय के बारे में। दिक्कत वाली बात नहीं, कहने का मतलब है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे परिवार के सदस्य भी, घर की बड़ी माताएं बहनें भी इस एक उपाय को भी कर सकती हैं। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय नहीं कर पा रही हैं तो घर में कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है। इस हल्दी का जल का वाला उपाय कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर आखिरी इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए। देखो, इस उपाय वाले को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अगर आप पूछोगे कि सब
सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी का जल वाला उपाय को करने का। हम बस यही कहेंगे कि इस वाले उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर आप प्रदोष काल के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह के समय उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक करना चाहिए। तो शाम के समय में प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना चाहिए। तो सुबह जल्दी हो सके तो अगर आप करने की कोशिश करना चाहें, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी लेट भी हो जाओ तो 10 से 11 बजे तक भी कर सकते हो। अगर आप इस उपाय को 12 बजे भी से ज़्यादा देर नहीं करना है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 4:05 से पूर्व 4:45 तक यह रह सकता है। ज़्यादातर शहरों में यह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का रहता है। तो आप इस समय के बीच इस उपाय को कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, मार्गशीर्ष का यह पवित्र महीना होता है जहां भगवान विष्णु समर्पित मार्ग का महीना होता है और भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी तिथि बेहद प्रिय है। उसमें सबसे उत्तम यही है कि एकादशी प्रिय है, वह उत्पन्ना एकादशी के रूप में इस बार 3 शुभ और 3 दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। तो आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन एक विशेष उपाय करना है। आपके घर में आपके घर का कोई भी जो मटका है जो ठंडा जल देता हो, मटके का जो मटका है उस मटके के जल से अंदर आपको जल जो तांबे के पात्र में लेना है और इस पात्र के अंदर आपके रसोई में से कोई भी एक चुटकी हल्दी इस पात्र के अंदर आपको मिला देनी है। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए, हल्दी पवित्र होनी चाहिए। ध्यान रखना है हल्दी में कोई अन्य मसाले मिले हुए नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ही शुद्ध पिसी हुई हल्दी आपको लेकर इसके अंदर डालना है और इस हल्दी मिश्रित जल से इस मार्गशीर्ष महीने की एकादशी पर मंगलवार के दिन आपके घर में आसपास जो केले का वृक्ष है, केले के वृक्ष के वहाँ पर जाना है और आज के दिन आपको पूर्व मुखी करके केले के वृक्ष को सर्वप्रथम प्रणाम करना है। एकादशी तिथि का दिन भाग्य का उदय करने के लिए होता है। दोस्तों, अब तांबे के पात्र के अंदर एक चुटकी हल्दी डालिएगा। तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कम से कम 11 बार करना है और आप जब केले के वृक्ष के वहाँ पर जाओगे और केले के वृक्ष को प्रणाम करोगे, एकादशी का दिन केले के वृक्ष को अगर आप निहारते हैं तो आज के दिन आप साक्षात भगवान विष्णु को निहारेंगे। केले के देव का वृक्ष बहुत ही प्रिय, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को, जो कि आपके भाग्य को, जो आपका रूठा हुआ है उसे चमकाने में सहायक होता है। आपको केले के वृक्ष की जड़ में आज के दिन हल्दी मिश्रित जल डालकर आपको करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार जाप करना है। उसके बाद केले के वृक्ष को आज के दिन स्पर्श करके जड़ में जो मिट्टी है उसे है गली हुई है थोड़ी सी मिट्टी आप आज के दिन अगर आप नाभि पर लगा लेते हैं, यकीन मानिए आपका भाग्य चमक जाएगा। यह बिल्कुल ही नया उपाय है, आपको बता रहे हैं। सिर्फ इतना उपाय करने से आपके जीवन के अंधकार वह दूर होते चले जाएंगे। आपके जीवन में रास्ता नजर आता रहेगा, आपको किस दिशा